कर भला तो हो भला, अंत भले का हो भला। मतलब किसी का भला करो तो अल्लाह ताला आप लोगों का भला करता है। कोई भी बात हो उसे सदका जारिया समझ के आगे भेजना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल का था डे PTM और तो हम उधर जा रहे थे, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। तो मैं आज जिस मौजू पे आप बात को लेके आई हूँ वो मौजू है कि किसी भी किस्म की बंदिश वगैरह ख़त्म करने के लिए वीडियो को मैंने कहा बगैर टाइम ज़ाया किए आपको बताती चलूँ कि ये जो मैं आज का वजीफ़ा लेके आई हूँ ये बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा जिसे कहते हैं वो वजीफ़ा है। एक दफ़ा आप करेंगे आप यकीन माने ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, अल्लाह ताला के नाम है। इसको करने से पहले नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये हम जिस नीयत मतलब आप इसको जिस भी नीयत से करेंगे, रिश्ते की बंदिश है वो आपका इससे मसला हल होगा, कारोबार की बंदिश है वो मसला हल होगा, रिश्तेदारों में कोई रूठा है वो हल होगा, शोहर बेवफा है, शोहर नहीं सुनता, शोहर बाहर मुंह मारता है, आप ये वजीफ़ा करेंगे तो शोहर आपके कदमों में होगा। बीवी नाफरमान है, बीवी नहीं सुनती, बीवी से हर टाइम लड़ाई झगड़ा नचाकी रहती है, तो बीवी की वजह से कई हावंद इधर उधर फिरते रहते हैं कि बीवी नहीं सुनती, नाफरमान है, हर टाइम मेके में जाके बैठी रहती है, उनके लिए ये बेस्ट वजीफ़ा है। इसके अलावा औलाद नाफरमान है, औलाद नहीं सुनती, उसके लिए ये बेस्ट वजीफ़ा है। इवन कि आप कह लें कि हर मकसद के लिए जो भी मकसद आपको ज़मीन प्लाट वगैरह कोई है उसके पैसे नहीं आपको मिल रहे, उसके लिए ये सिर्फ एक बंद मुट्ठी का अमल है। आपने एक मुट्ठी बंद करनी है और बस उसके बाद ये अमल आपका ऐसे पूरा होगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मुट्ठी खोलने से पहले पहले ये आपका जो होता है ना आपका काम हल हो गया होगा। आपके अगर कोई वकीलों वगैरह के कोई मकान वगैरह के कोई भी चीज़ों में अगर आपकी रुकावट आई हुई है, आपने ये अमल करना है, आपका वो मसला हल। किसी भी किस्म का किसी को पे असर है जन्नात वगैरह का, या आपने अल्लाह के ये 3 नाम 2 नाम पढ़ने हैं, तो उसके बाद मुट्ठी खोलनी है और फूंक मार देनी है। मुट्ठी में ऐसे बस पढ़ के ऐसे मुट्ठी को मुंह के साथ लगा के, और ये मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह करना है। मुट्ठी ये अमल करने की देर होगी कि आपके मसले ऐसे हल होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक मुट्ठी का अमल और इतना पावरफुल। तो ये देखते चलिए, ये ऐसे आपने मुट्ठी बंद करनी है, इसको ऐसे बंद करके इसको मुंह के करीब ले जाके अल्लाह के नाम पढ़ के और उसके बाद उसको ऐसे जिसके लिए भी ये अमल किया उसके आगे से हाथ खोल दें। हामन के साथ अगर आपकी नचाकी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हामन नहीं तवज्जो देता, घर में प्यार नहीं देता, बच्चों से नहीं है, तो ये अमल आपने पढ़ के इसी तरह हाथ में मतलब हाथ को मुंह के पास ले जाके अमल करके उसके बाद हाथ पे ऐसे ऐसे मतलब कि हल्की हल्की थूकों की फवार जैसे कहते हैं ना वो भी हाथों पे पड़े, उसके बाद उस हाथ को के अगले बंदे को पता भी ना चले और ऐसे हाथ खोल दें। ये अमल अल्लाह ताला के नाम का है, अल्लाह ताला का नाम लो। अल्लाह ताला ये कोई मतलब जादुई टूने पीर बाबे वगैरह वाला अमल नहीं है, ये एक रूहानी अमल है। इसको आप करेंगे अल्लाह ताला के नाम से तो वैसे ही इंसान के मसले ऐसे हल होते हैं कि अल्लाह ताला पता भी नहीं चलने देता कि कैसे इंसान के उसने मसले हल कर दिए, और इंसान के इल्म में भी नहीं होता। सारी बात होती है नीयत की। अल्लाह ताला कईयों की जल्दी कबूल कर लेता है, कईयों की थोड़ा सा टाइम देता है उस बंदे को आजमाने के लिए कि वो बंदा फिर भी मुझे याद करता है कि नहीं। इसलिए हमें कोई भी अमल करते वक्त ये लाजमी ज़हन में रखना चाहिए कि वो परवरदिगार हमारी सुनने वाला है और वो हमारी सुनेगा भी। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने अमल की तरफ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 5 वक्त का नमाजी होना ज़रूरी है। अगर आप वैसे ही अगर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं ना, हर नमाज के बाद ये अल्फाज अगर अदा करेंगे तो वो आपके हर किस्म के मसले के लिए
तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी इसको, मतलब अगर खावंद से लड़ाई झगड़ा तो तब किस तरह पढ़ना चाहिए, और अगर आपके ज़मीनों के पैसे या किसी ने उधार लिया, उधार वापस नहीं दे रहा, तब उस सूरत में कैसे पढ़ना चाहिए, और औलाद नाफरमान है तब कैसे पढ़ना चाहिए, सारा मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सही अब वजीफ़े का मैं आपको बताने लगी हूँ, और ये अगर आपने स्किप कर दिया हो सकता है इससे बड़े लोगों के मसले हल हो जाए। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके शोहर उनको टाइम नहीं देते, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की वजह से परेशान है। सो ये मैं उन सब के लिए कि ये आज पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ। सो वीडियो को स्किप किए बगैर इस वीडियो को देखें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, यही की सदका जारिया समझ के। इससे ये होता है कि उन बहन भाइयों का भी भला हो जाता है जो इन चीज़ों से परेशान है, औलाद की तरफ से परेशान है। इसलिए ना मैंने जैसे शुरू में वीडियो के स्टार्ट में बात किया, कर भला सो हो भला, अंत भले का हो भला। यहाँ पे इस भले से एक बात मैं बताती चलूँ कि एक ना आदमी था, वो अपने बाप को एक दफ़ा क्या हुआ, उसका बाप बूढ़ा हो गया तो वो उसको दरिया में फेंकने जा रहा था। दरिया के पास जाके उसने पूछा अपने बाप से कि ना, मैं आंखों पे उसके पट्टी बांध दी तो कहता मैं अब तुझे फेंकने लगा हूँ। बाप ने कहा कि रुक मेरे बेटे। उसने अपने बाप से पूछा, हाँ जी। उसने बाप ने कहा मुझे यहाँ पे ना फेंक, यहाँ पे तो मैंने अपने बाप को फेंका था, मुझे ऐसा कर इधर से थोड़ा गहरे समुंदर में जाके फेंक। उस बेटे ने बात सुनी, वो बाप को वापस घर ले आया। घर आके बाप ने पूछा, हैर थी तुम तो मुझे फेंकने जा रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं फेंका। बेटे ने कहा कि बाप के कल तूने अपने बाप को फेंका था, आज मैं तुझे फेंकने जा रहा हूँ, अगर आज मैं तुझे फेंक देता कल को मेरी औलाद मुझे फेंकती। सो उसने अपने बाप के आगे हाथ जोड़े कि मुझे माफ़ी दे दे, आज से मैं ये रस्म को ख़त्म करता हूँ। मतलब उसने उस चीज़ का सोचा कि अगर आज मैं इस तरह करूँगा कल को मेरी औलाद भी ऐसे करेगी। इसलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें बस देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमें किसी का भला हम करेंगे अल्लाह ताला हमारा भला करेगा, किसी का बुरा सोचे ही ना। तो चलते हम अपने वजीफ़े की तरफ। सबसे पहले अगर हाँ कोशिश करें कि हर नमाज के बाद ये 100 दफ़ा ये अल्फाज पढ़ें। हर नमाज के बाद में पढ़ें, या अल्लाह या हनान या मनान, ये अल्फाज पढ़ के उसके बाद आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में दुआ कबूल करने वाला है और वो कबूल करेगा। मैं हर वजीफ़े में यही कहती हूँ कि सबसे पहले इंसान की नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करता है। यकीन होगा तो आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। दूसरा तरीका बताती चलो, अगर जिनके शोहर लापरवाह हैं अपनी बीवियों से, रिश्तों की बंदिश है, कोई मकान वगैरह नहीं मिल रहा, उसके पैसे लेने वाले हैं, कोर्ट वकीलों के चक्रों से निजात के लिए, औलाद की नाफरमानी के लिए, इन सब के लिए ये जो तरीका है ना, अब आपने क्या करना है, हाथ की मुट्ठी को करना है बंद। मुट्ठी बंद करके अब आपने मुंह के पास लेके जाकर अव्वल और आखिर दरूद पढ़ना है। दरूद इस तरह पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मुंह के पास मुट्ठी ले जाके कहना है, या अल्लाहु या हनानु या मनान, या अल्लाहु या हनानु या मनान, या अल्लाहु या हनानु या मनान। और ये अल्फाज आपने मुसलसल 11 दफ़ा कहने हैं। उसके बाद आपने दोबारा एक दफ़ा फिर पढ़ना है दरूद इब्राहीम। फिर जब एक दफ़ा दोबारा दरूद इब्राहीम पढ़ लेंगे, फिर अपने हाथ की मुट्ठी में फूंक मार के, और जिस शख्स के लिए भी वजीफ़ा किया उसके सामने ऐसे हाथ खोल देना है, उसको पता भी ना चले। शोहर है तो उसके सामने खोल देना है, अगर कोई रिश्तेदारों से नाराज़गी चल रही है तो इसी तरह एक दफ़ा दरूद पढ़ के अल्लाह के ये 3 नाम लेके, या अल्लाहु या हनानु या मनान, ये पढ़ कर 11 दफ़ा, फिर एक दफ़ा दरूद पढ़ कर उस रिश्तेदार के सामने मुट्ठी खोल देनी है।
कि अगले को फील भी ना हो। इस तरह आपकी नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। औलाद के लिए पढ़ सकते हैं, औलाद नाफरमान है तो औलाद राह रास्त पे आ जाएगी। ये कोई गलत वजीफ़ा नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त पावरफुल वजीफ़ा है, रूहानी वजीफ़ा है, अल्लाह ताला का पाक कलाम है, अल्लाह ताला का नाम है। इसलिए पीरों फ़कीरों इधर जाने की बजाय अल्लाह ताला के नामों से अपने कामों को दुरुस्त करें। किसी भी अमल से पहले सबसे पहले अल्लाह ताला, सबसे पहले क्या हमारा परवरदिगार ही वही है, तो उसी से रुजू करे तो वो बेशक हमारी सुनता है। और अपने हबीब का वास्ता दे के उसके सदक़े में दुआ मांगी जाए तो वो तो रद्द ही नहीं होती। सिर्फ हमारा यकीन होना चाहिए, हमारी नीयत होनी चाहिए। सो ये थी मेरी आज तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सदका जारिया समझ के दूसरों को शेयर करें, हो सकता है इससे किसी दूसरे का मसला हल हो जाए। और तब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट डे फिर आपकी खिदमत में पेश होंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।